घुमा फिरा के ये हुआ कि हम वो सीटें लें जहां हम चुनाव जीत सकते हैं। जी, एनडीए वाले लगातार जो है यूपी बिहार वाले को लाते हैं, अपना वोटर लिस्ट जुड़वा रहे हैं। तो मुझे पता नहीं कि महागठबंधन का उम्मीदवार यहाँ है कौन। सब अपनी अपनी परिपाटी दर्जनों ऐसे घोटाले जो है बीजेपी लगातार इसको लेकर घेर रही है। जो वादे करते रहे अरविंद केजरीवाल जी, जो पूरे नहीं हुए हैं, उन सारी खामियों को हमारे उम्मीदवार, गठबंधन के उम्मीदवार सरकार बनाने पे अवश्य पूरा करें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। दिल्ली में चिराग पासवान के पार्टी को एक टिकट मिला है, वो देवली से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जमुई से सांसद अरुण भारती है। सर, एक टिकट मिला है, जैसे झारखंड में एक टिकट मिला था, आपका स्ट्राइक रेट भी 100%। क्या कहने वाले हैं इस पर? देखिए, जैसा मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा है कि हम लोग को क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस करना है। उसी तरह से यहाँ पे जब गठबंधन में बात हो रही थी, हम लोगों ने सोचा कि हम ज़्यादा सीटें मांगे, लेकिन घुमा फिरा के ये हुआ कि हम वो सीटें लें जहाँ हम चुनाव जीत सकते हैं। ऐसे में हम लोगों ने जो ज़ीरो डाउन किया था कि देवली सीट से हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम लोगों की जीतने की ये चांसेस बहुत ज़्यादा है। संगठन भी मजबूत है यहाँ पे, संगठन के लोग हैं यहाँ पे हमारे पुराने, और जो यहाँ से हमारे संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं वो भी उनका परिवार हमारी पार्टी से हमेशा से जुड़ा रहा है। ऐसे में जब कल ये फैसला हुआ कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जो दिल्ली में का चुनाव होगा, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास देवली से चुनाव लड़ेगी, और हम लोग मजबूती से लग करके यहाँ पे, जैसे हमने झारखंड में जो स्ट्रैटेजीज, जो कार्यक्रम, जो चुनावी कार्यक्रम जो हम लोगों ने वहाँ सारे प्रयास किए थे, उन्हीं प्रयासों को हम यहाँ भी रेप्लिकेट करेंगे, और यहाँ से इस सीट को 100% निकाल कर जीत कर अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हुए गठबंधन को मजबूत करने के लिए देंगे। सर, अरविंद केजरीवाल लगातार पूर्वांचलियों को जो है अपशब्द कर रहे हैं। वो लगातार जो बोल रहे हैं कि भाजपा वाले, एनडीए वाले लगातार जो है यूपी बिहार वाले को लाते हैं, अपना वोटर लिस्ट जुड़वा रहे हैं। देखिए, दिक्कत यही है कि अरविंद केजरीवाल जी के मुंह से जब कुछ निकल जाता है तो वो किसी न किसी बहाने वो इस चीज़ का जो ये है वो भाजपा या उनके सामने जो विरोधी है उसके ऊपर वो मंडा चाहते हैं। बड़ा ही जिस तरह से बिहार में है, जैसे महागठबंधन वहाँ भी छिन्न भिन्न होता जा रहा है, यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ महागठबंधन नाम का कुछ नहीं बचा है। आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, सपा का, तृणमूल का आम आदमी पार्टी को समर्थन है। तो मुझे पता नहीं कि महागठबंधन का उम्मीदवार यहाँ है कौन। सब अपनी परिपाटी देख रहे हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हमारा एनडीए गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, और आपको पता होगा कि इसी कारण से अरविंद केजरीवाल जी को जो हार सामने दिखती है और बौखला कर कुछ भी बोल देते हैं, बाद में ये दूसरे के मत्थे जड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि उन्होंने बिहारियों को, पूर्वांचलियों को लेकर के जो अपशब्द कहे हैं, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं, और आने वाले अभी चुनाव में इसका असर उनको दिखेगा। उनका उम्मीदवार बहुत बुरी तरह से चुनाव हारेगा। सर, देवली में क्या स्थानीय मुद्दे हैं? लगातार अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगते रहे हैं, चाहे शराब घोटाले की बात हो, पैनिक बटन घोटाले की बात हो। दर्जनों ऐसे घोटाले जो है बीजेपी लगातार इसको लेकर घेर रही है। वो जमीन स्तर पे क्या दिख रहा है देवली में? आप घूम रहे हैं। देखिए, लगातार आप देखे होंगे कि बार बार अरविंद केजरीवाल जी हमेशा जो अपनी मतलब गर्व से हमेशा बोलने की कोशिश करते हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक दिया, हमने स्कूलों को सही किया, सीवर को सही किया, रोड को सही किया। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हमारे उम्मीदवार उतरने वाले हैं कि आप जो दावे कर रहे हैं, उन दावों को आपने पिछले 12 सालों में कितना पूरा किया है, और किस तरह से एनडीए की सरकार, चाहे वो बिहार में रही हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, जिस तरह से आने के बाद डबल इंजन की सरकार लगातार बनी है, उन्होंने लगातार विकास के मुद्दे को आगे बढ़ाया है, और वो क्षेत्र में आपको विकास होता हुआ दिखा है। इसीलिए हम लोग भी देवली की जनता से उम्मीद करेंगे, उनको ये बताने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ घोषणाएं करेंगे, क्या कुछ वायदे करेंगे देवली के या दिल्ली की जनता के लिए? चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं। देखिए, ये चीज़ें चूँकि हम लोग गठबंधन में हैं, गठबंधन के सहयोगियों के साथ बैठ करके तय होगा, क्योंकि लागू सारे गठबंधन के सहयोगियों के लिए भी होगा, तो ये फैसला गठबंधन के अंदर होगा। लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है, चूँकि आचार संहिता लग चुका है, तो आप कोई भी नया घोषणा अभी नहीं कर सकते हैं, तो लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जिस तरह से लगातार यहाँ पे जो वादे करते रहे अरविंद केजरीवाल जी, जो पूरे नहीं हुए हैं, उन सारी खामियों को हमारे उम्मीदवार, गठबंधन के उम्मीदवार सरकार बनाने पे अवश्य पूरा करेंगे। सर, एक बिहार से जुड़ा सवाल, आप बिहार से सांसद भी है। पशुपति पारस आजकल लालू प्रसाद यादव के खेमे में सट रहे हैं, क्या लग रहा है वो
2025 में जो विधानसभा इसी साल होने हैं, क्या उसकी शुभआहट है? आप लोगों ने तवज्जो नहीं दिया चाचा जी को? उनको शुभकामनाएं हैं, उनको जहां जाना है जाएं, उनको पूरी तरह से शुभकामनाएं हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोजपा रामविलास से जमुई सांसद अरुण भारती जी। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।